हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। आई होप आपने अभी तक जितने भी हमारे पास प्रीवियस सेशन हुए हैं उन सभी को आपने चेक कर लिया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ही आप सारी की सारी प्लेलिस्ट को यहाँ पे चेक कर सकते हो। इससे पहले जो हमने पोलिनोमियल चैप्टर किया है और रियल नंबर जो चैप्टर किया है आप उसको प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम जो अपने चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमने इससे पहले जो प्रीवियस आपने जो क्लासेस देखी होंगी तो उसमें हमने पोलिनोमियल चैप्टर को स्टडी किया था। पोलिनोमियल चैप्टर में आपके पास क्या देखा था, आपने वहाँ पे लीनियर और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में देखा था। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पोलिनोमियल की, अगर हम बात करते हैं, हमने कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो मानी थी वो हमारे पास क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही आपके पास क्या थी, ये क्या थी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी। चैप्टर क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पोलिनोमियल के बारे में आपने ये वाली चीज पहले पढ़ ली है। अगर किसी ने अभी तक वो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं कर रहा है। पर जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इसके साथ इक्वल टू 0 लगा देती हूँ तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, अब एक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पे आपके पास आप क्या चेक कर सकते हो, जो हमारे पास पोलिनोमियल था, पोलिनोमियल क्या था हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या था आपके पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी आपके पास। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी। अगर हम इक्वलिटी का साइन के साथ यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 0, तो ये आपके पास क्या बन जाती है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास यहाँ पे क्या बन चुके हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब पोलिनोमियल और इक्वेशन में आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। पोलिनोमियल में कभी भी आपके पास इक्वलिटी का साइन यहाँ पे होल्ड नहीं करता। अगर यहाँ पे इक्वलिटी में हम कुछ इक्वल टू 0 डाल रहे तो इसका मतलब क्या बताया था हमने, लीनियर के केस में आपको याद होगा पी ऑफ के की वैल्यू अगर हम डाल रहे थे तो के क्या था यहाँ पे, उसका 0 था। जैसे हम 0 डालते हैं तो पोलिनोमियल क्या वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में हम उसे क्या करते थे, सोल्व करते थे, और वह यहाँ से यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ ये वैल्यूज देता था। अब इसी केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पास इक्वलिटी का साइन यहाँ पे होल्ड करेगा तो क्या बन रही है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। पोलिनोमियल के केस में आपने क्या देखा कि जो हमारे पास डिग्री होती है, डिग्री क्या थी हमारे पास, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे हमारे पास 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे हमारे पास 2 है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है हमारे पास 2 है। अगर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने एग्जिस्ट कर रहे थे यहाँ पे, पोलिनोमियल के केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट कर रहे थे, 2 नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। हमने पोलिनोमियल जब चैप्टर किया तो उसमें मैंने बताया था कि जीरोस को ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशंस पे बोल देते हैं। अब जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमारे पास 2 जीरोस आ रहे हैं तो हमारे पास जब ये इक्वेशन है हमारे पास कोई भी, यहाँ पे हमारे पास हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ हम इक्वेशन को क्या मान लिया हमने, पी ऑफ एक्स। अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 है और ये कैसी इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में 0। तो इसके यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे उन सॉल्यूशंस को हम क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या पढ़ा पोलिनोमियल के केस में, पोलिनोमियल के केस में हमने पढ़ा जो हमारे पास जीरोस आते हैं, मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं जिसे हम क्या बोल रहे थे, जीरोस बोल रहे थे, वो कितने आते हैं, 2 आते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर की कितनी है हमारे पास, 2 है। अब इक्वेशन के केस में भी हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 होंगे। पर यहाँ पे हम जीरोस ना बोल के इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे अब हम
रूट्स बोलेंगे। तो रूट्स क्या होता है हमारे पास, रूट्स हम उन्हीं सॉल्यूशंस को, उन्हीं जीरोस को ही बोलते हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम इसे क्या बोल रहे हैं, रूट्स बोल रहे हैं। इनका मतलब सेम ही है हमारे पास, पोलिनोमियल के केस में हम जीरोस बोल रहे थे और हमारे पास इक्वेशन के केस में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे से रूट्स बोल रहे हैं। तो जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो कितने रूट्स आएंगे हमारे पास, क्वाड्रेटिक के केस में हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। यहाँ पे 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता है कि ax² प्लस bx प्लस c यह इक्वल्स टू में 0, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो यहाँ पे हमारे पास a, b और c हैं, a, b, c, ये किससे बिलोंग करते हैं, हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे a, b, c की हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और a के साथ जो हमारे पास कंडीशन लगती है, यहाँ पे a क्या होता है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। एक ऐसा है यहाँ पे a कभी भी हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, 0 के सिवा वो कुछ भी हो सकता है, -1, -2, +1, +2, 14, 15, कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं a की, पर वो हम a की वैल्यू हमारे पास क्या नहीं होगी, यहाँ पे 0 नहीं होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू फॉर्म में कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्या नहीं होनी चाहिए। तो a हमारे पास कैसा होना चाहिए, यहाँ पे नॉन जीरो फॉर्मेट में होना चाहिए और ABC किसे बिलोंग करने चाहिए, हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमने पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वेशन में हमारे पास इक्वेट टू 0 कर दिया। अब रूट्स ऑफ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे कि रूट्स इसके कितने मैक्सिमम आएंगे, हमारे पास 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। अब कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं, लाइक हम कोई भी एक इक्वेशन यहां से ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2x प्लस 3। हमें चेक करना है यहाँ पे check whether it is equation, it is quadratic equation or not। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, हमें यही चीज क्या करनी है, चेक करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस में 1 का क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस में क्या होता है 2ab, 2 इंटू में x इंटू में 1 करेंगे तो 2x ही आएगा हमारे पास, यही आएगा आपके पास। यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, यहाँ पे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज किया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस में आपके पास क्या है यहाँ पे 2ab। क्लियर है, हमने इसका यूज करके इसको क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंड किया और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं तो इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 2x प्लस 3। राइट हैंड साइड हमारे पास यही थी, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लगा दी, आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसे एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, हमें पता है इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में होगा, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, x², 3 को हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 1 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू में 0, x² माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में 0। क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कंडीशन क्या थी हमारे पास कि a b c किसको बिलोंग करने चाहिए, हमारे पास रियल नंबर को, और a की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे चेक करते हैं a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू यहाँ पे है 1। अगर आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाते हो तो इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जर्नल फॉर्म लिख सकते हो। जर्नल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। अगर आप इसे कंपेयर करोगे x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेयर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, b की वैल्यू कितनी है इक्वल्स टू 0, क्योंकि x की टर्म यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू कैसे है, यहाँ पे 0 है, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे -2।
ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू हमारे पास -2। अभी हमने पढ़ा था कि ए बी सी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से, और ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्या ए की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू 0 है, 0 तो नहीं है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये कंडीशन को क्या कर रहे हैं, हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक, ये क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरीके से आपको जो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज, अगर फर्स्ट एक्सरसाइज आप चेक करोगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपके पास टर्म्स होंगी। उसको आपको चेक करना होगा कि हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। आप यहाँ पे एक नोट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होते हैं हमारे पास, जो पावर्स की फॉर्म में है हमारे पास, जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं लिखती हूँ ax² प्लस bx की पावर -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो अगर पावर कभी भी हमारे पास -1 में आए, अगर एक्सपोनेंट में पावर कैसी आ रही है हमारे पास, नेगेटिव आ रही है, तो उस केस में हमारे पास ये क्या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ax² प्लस में पावर x की पावर -1 है, तो इसको मैं प्लस बनाने के लिए 1/x लिख सकती हूँ, यहाँ से 1/x। इसी तरीके से लिखेंगे हम, प्लस में c इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा। तो इसको यहाँ पे आप फर्दर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे कि यहाँ पे जो हमारे पास आएगी, वो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ax³ की फॉर्म आएगी। जैसे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x³ की फॉर्म आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह के वो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यूबिक हमारे पास बन जाएगा। और क्यूबिक की हमारे पास टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हमें कैसी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, हमारे पास 2 आनी चाहिए। पर हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इसीलिए इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या नहीं है, नॉट प्लस c इक्वल्स टू 0, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं होगा। यहाँ पे तो हमने बात की, अगर पावर हमारे पास किस में हो, माइनस में। पावर अगर फ्रैक्शन में भी है आपके पास, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास ax² प्लस bx की पावर हम लिख देते हैं 1/2 प्लस में c इक्वल्स टू 0। अगर ये फॉर्मेट आ रही है आपके पास कि x की पावर हमारे पास फ्रैक्शन में दी गई है, तो पावर जो हमारे पास पावर है वो किस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पावर्स में भी नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये 2 पॉइंट्स चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास किस किस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस केस में नहीं बनती, अगर हमारे पास माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो। अगर आपके पास एक और फॉर्म लिख सकते हो यहाँ पे, ax² प्लस bx, अगर आपके पास अंडर रूट में कुछ यहाँ पे टर्म दे दी जाए, या फिर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, x की पावर अगर मैं यहाँ पे 3 इस तरीके से लिख दूं, प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो ये इस टाइप की फॉर्म भी हमारे पास क्या नहीं बनाएंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगी। क्लियर है? आप इस चीज को यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि यहाँ पे कभी भी पावर हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर कैसी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यही हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास, कि सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हम जिस इक्वेशन के बारे में चेक कर रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इस तरीके से आप उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजिली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें थे, तो रूट्स यहाँ पे कितने एग्जिस्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 2 रूट्स यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे डिफरेंट मेथड से आप यहाँ पे निकालना देखेंगे। रूट्स आपके पास किस तरीके से आ सकते हैं यहाँ पे।
अब हम कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान लेते हैं यहाँ पे जनरल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, जनरल फॉर्म है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। यही है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम अगर यहाँ पे रूट्स मान लेते हैं, लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे पास यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं, हमने क्या मान लिया, वो अल्फा एंड बीटा, क्योंकि हमारे पास जो पोलिनोमियल के केस में हमने क्या था, तो अल्फा और बीटा को ही हमने यहाँ पे 0 कंसीडर किया था, तो हम रूट्स किसको लेके चलेंगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा, कोई भी जो दो वैल्यू आएंगे अल्फा और बीटा। अब बात आती है कि यहाँ पे जो अल्फा बीटा हम यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्हीं को ही हम क्या करेंगे, आगे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अब मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, और आप इसे ही क्या बोल सकते हो, यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, जो आपने पोलिनोमियल वाला जो हमने चैप्टर कराया था उसमें फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत अच्छे से कराया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को चेक नहीं किया है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम और क्या बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, यही हमारे पास है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे मेथड आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या आएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपके पास यहाँ पे एक स्टेप और है, यहाँ पे मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, क्योंकि वो ये पहले हमारे पास क्या करा दिया कि डिलीट करा दिया है, तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या कराएंगे, सारा का सारा पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेथड है ये। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे इस मेथड से भी सॉल्व करना चाहता है तो उसे ये मेथड भी करवा दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको इस मेथड से भी आप चाहते हैं कि आप सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये भी आपको करा दिया जाएगा। आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते। अब इन्हीं का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जो यहाँ पे हमारे पास अभी तक के हमने जो कॉन्सेप्ट किए हैं उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे रूट्स के बारे में जाना है कि रूट्स हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि हम किस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारे पास कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, हम किस तरीके से ये बता सकते हैं। और ये हमने क्या किया था कि पोलिनोमियल को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसी को ही हमने यहाँ पे क्या किया है, चेक किया है। अब इससे जो आने वाला होगा हमारे पास, नेक्स्ट होगा हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड हम किस तरीके से यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो हम किस तरीके से यहाँ पे सोल्व करेंगे। आपने इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को पोलिनोमियल चैप्टर में भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया, और वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने इसे सॉल्व करना बताया कि आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस को चेक नहीं किया तो आप जाके चेक कर सकते हैं।
चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। अगर किसको कोई भी डाउट आता है तो आने वाली वीडियोस में इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। आप आने वाले सेशंस में क्या कर सकते हैं, ये हमारे साथ ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में आपके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन अच्छे चल रहे होंगे और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही इन सभी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं।